हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम ध्रुव की कैंसर वाली वीडियो पर रिएक्शन देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका डर लोगों को शायद से सबसे ज्यादा नमस्कार। सताता है। क्वीन फिल्म में एक बड़ा जाना माना डायलॉग था जहां पर लीड कैरेक्टर ये रानी बात तो है। गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। गुप्ता अंकल ने कभी शराब सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो वो पी ही लेते। ऑब्वियसली ये कॉमेडी सीन था, लेकिन बहुत से ये लोगों बात के तो सच दिमाग है। में यही बात एक्चुअली में जरूरी होती नहीं है। है कि कई ड्रिंक लोग किसी करने से ऐसे ही इंसान को जरूर कैंसर जानते होगा। हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी शराब पी, ना कभी स्मोक किया, लेकिन फिर भी उसे कैंसर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ऐसे भी कई इंसान हैं जिन्होंने जिंदगी भर स्मोक किया, शराब पी, लेकिन ऐसा फिर हो भी उन्हें सकता है। कैंसर नहीं हुआ। सच ऐसे बात बहुत यह है से दोस्तों केस कि कैंसर अपने आप देखे में एक हमने। बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस बात में कोई डाउट नहीं कि अल्कोहल पीने से 7 अलग अलग टाइप के कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं, जैसे कि लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर। और स्मोकिंग से 7 अलग-अलग लंग टाइप के। कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे 16 अलग अलग कैंसर टाइप्स का रिस्क बढ़ता है। लेकिन ये बात तो कैंसर सच है। सिर्फ 16 प्रकार के नहीं होते, बल्कि 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे शरीर में कहां से स्टार्ट भाई, होता है। तो 200 अल्कोहल से और ज्यादा। स्मोकिंग डेफिनेटली 2 बड़े कारण है कैंसर के पीछे, लेकिन इसके अलावा भी कैंसर के बहुत से कारण हैं। क्या हैं ये कारण जिन्हें हटाकर आप अपने कैंसर होने का रिस्क अच्छा। कम कर सकते हो? एग्जैक्टली ये बीमारी कैसे काम करती है और क्यों इंसानों के लिए इतनी हानिकारक होती है, आज के इस वीडियो में आइए कैंसर को गहराई से समझते हैं। कैंसर एक तो बिना छोटा सा बच्चा कोई जिसका इंसान नाम दारू, चिराग है, बीड़ी, उसके पेरेंट्स गुटखा ने उसका ये रूटीन चीज चेकअप इसका सेवन नहीं करवाया करता, तो पता उसको भी चला हो जाता है कि वैसे। हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम था। एक टेस्ट से पता चला कि चिराग को थैलेसीमिया मेजर नाम का एक अच्छा। ब्लड डिसऑर्डर है। Was a random test by which we came to know that he is thalassemia major, and then the life took a turn. इतने छोटे इसकी वजह बच्चे से को हो बॉडी गया। सही से हीमोग्लोबिन और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, यानी कि जिंदगी भर चिराग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। इंडिया में हर साल करीब 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित पाए जाते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द 10 से वर्ल्ड बुलाया 15 जाता है। ये एक इनहेरिटेड बहुत बीमारी है है, भाई। यानी कि आपके परिवार में अगर किसी को है तभी आपको ये होगी, लेकिन थैलेसीमिया से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। 2015 में ताइवान में एक स्टडी करी गई थी जिसने बताया कि जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले थैलेसीमिया के पेशेंट्स में 52% ज्यादा कैंसर होता है। हर 3 हफ्ते में जब चिराग को ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पताल ले जाया जाता अच्छा। तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता कि मेरे दोस्त तो हॉस्पिटल नहीं जाते, मुझे ही क्यों ले जाया जा रहा है? My friends doesn't go any hospital. Why always I had to go? I used to say. अब उस बच्चे को क्या पता It's भाई, not like the इतना छोटा सा बच्चा है। They also go for fever, something and all like that only. So he was very small. So okay, mama, okay, fine. लेकिन जब चिराग 7-8 साल का हुआ तो कुछ उसे समझ आने लगा कि उसके साथ ही कोई इशू है, जिसकी वजह से उसे हर 3 हफ्ते में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक दवाई के साथ चिराग उस ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर के साथ एडजस्ट करने लगा। जब आईवी की लाइन उसे चुभती तो वो रोता भी नहीं था, लेकिन दर्द पेरेंट्स को होता था। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने उन्हें एक डीकेएमएस उसको के बारे में बताया। उसको जो भी stem वैसे cell आदत पड़ गई थी। registry है। अब कैंसर को समझने के लिए दोस्तों स्टेम सेल्स पड़ को जाती है समझना इंसान बहुत को आदत। जरूरी है, क्योंकि स्टेम सेल्स और कैंसर का एक बहुत बड़ा लिंक है। क्या स्टेम होते हैं ये सेल्स। स्टेम सेल्स? आप इनके नाम से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स जिनसे दूसरे सेल्स स्टेम बनते हैं। सेल्स। ये खुद को अलग अलग प्रकार के सेल्स में बदल सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेम ओह। सेल्स खुद को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। यही वो सेल्स हैं जिनसे ब्लड सेल्स बनते हैं, स्किन सेल्स बनते हैं, मसल सेल्स बनते हैं। यही सेल्स डैमेज टिश्यू को रिपेयर भी कर सकते हैं। मतलब ये और बॉडी इसीलिए के लिए बहुत blood cancer important और है blood cells। डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल्स बहुत ही आवश्यक है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब एक फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एक बहुत ही अर्ली स्टेज एम्ब्रियो की बच्चे बनने से पहले, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं उन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम अच्छा। सेल्स कहा जाता है। और ये ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी के किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इंसान बड़े होते हैं, एडल्ट ह्यूमंस में कोई भी ऐसे स्टेम सेल नहीं होते जो किसी भी तरह के सेल में बदल सके। एडल्ट्स में स्टेम सेल्स, जिन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, वो शरीर के अच्छा। जिस टिश्यू या ऑर्गन में होते हैं उसी के हिसाब से वो Somatic। डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ ब्रेन सेल्स में ही कन्वर्ट हो पाते हैं। हमारी स्किन वाले जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ स्किन सेल्स ही बन पाते हैं। और हमारे मतलब खून अलग में जो जिस- ब्लड स्टेम जिस सेल्स हैं area वो में अलग होगा अलग उसी तरह के area ब्लड सेल्स में ही वो कन्वर्ट करते हो होंगे। पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो हमारी बॉडी में करीब 400 उसी अलग अलग टाइप के में सेल्स होते हैं, बदलते जैसे कि होंगे। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स। 400 सितंबर अलग टाइप
2023 में की गई इस रिसर्च को देखिए। इसके अनुसार सभी सेल्स का जो टोटल नंबर है हमारी बॉडी में वो ट्रिलियंस में है। एक छोटे बच्चे में 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक एवरेज एडल्ट फीमेल में 28 ट्रिलियन और एक एवरेज एडल्ट मेल में 36 ट्रिलियन यानी कि 36 लाख करोड़ सेल्स होते हैं। हर रोज हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स मरते रहते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स नए भी बनते रहते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 330 बिलियन सेल्स यानी कि हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ सेल्स के करीबन 1% हर रोज रिप्लेस होते हैं। फिलोसॉफिकली एक कहावत है जो यहाँ पर कही जाती है कि आप आज सुबह जो इंसान थे, किस किस को ये बात पता है? शाम को आप वो इंसान नहीं, आप पल पल बदलते रहते हो एक नदी की तरह। ये बात हमारी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में लिटरली भी सच है। और ये पल पल बदलना, सेल्स का दिन प्रतिदिन रीजनरेट होना, ये काम स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। अलग अलग टिश्यूज में जो रीजनरेशन होता है उस टिश्यू के स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस सब में एक ऑर्गन हमारी बॉडी का बहुत ही अनोखा है, हमारी लिवर। हमारी लिवर एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है क्योंकि वहां पर फुली डेवलप्ड, फुली स्पेशलाइज्ड लिवर सेल्स भी डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या को रैपिडली बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में लिवर इकलौता ऑर्गन है जो छिपकली की पूंछ की तरह काम करता है। छिपकली की पूंछ अगर काट दो तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है। ऐसे ही हमारी लिवर का अगर 90% हिस्सा भी आप काट के फेंक दो तो दोबारा से ग्रो हो जाएगी हमारी लिवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिवर खराब नहीं हो सकती। अगर आप कहोगे कि बियर तो शराब है ही नहीं, वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है, या फिर आप उन लोगों में से हो जो कहते हो कि मैं तो एक ही बारी में इतने शॉट गटका जाता हूं। अल्कोहल पीने से लिवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है और लिवर कैंसर बहुत से लोग बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, अगर आप जंक फूड खाते रहोगे, अपना वेट बढ़ाते रहोगे, हर्बल के नाम पर कुछ भी अपने शरीर में डालते रहोगे तो भी आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंडिया में हर साल लगभग 2,70,000 लोग मारे जाते हैं लिवर डिजीज की वजह से, जो दुनिया की लिवर डिजीज इसलिए बोलते हैं हेल्दी फूड खाना जरूरी है। 3% दोस्तों, ये ध्रुव राठी की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।